नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है और उनका अगस्त महीने का वेतन लटक सकता है। क्या है पूरा मामला और सरकार ने किस नियम की अनदेखी करने पर यूपी के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है, आप भी जानिए जरा। यूपी सरकार के एक आदेश से यूपी के करीब 13 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और उनका अगस्त महीने का पूरा वेतन अटक सकता है। दरअसल यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक यूपी में कार्यरत करीब 17 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर 31 अगस्त 2024 तक अपनी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भरना है और जो भी कर्मचारी ऐसा नहीं करेगा उसका वेतन अटक सकता है। मानव संपदा पोर्टल पर अभी तक 26% ही कर्मचारियों ने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आदेश कब जारी हुआ और ऐसा आदेश जारी करने के पीछे सरकार की मंशा आखिर है क्या, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो बात यह है कि यूपी सरकार ने पिछले साल 2023 में 18 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों के लिए ये आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के तहत राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। तब आदेश में ये भी कहा गया था कि ऐसा नहीं करने पर कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना था कि इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। पहले आदेश के बाद सरकार ने कई बार इसकी डेडलाइन यानी कि समय सीमा आगे बढ़ाई है। अगस्त में आदेश जारी होने के बाद दिसंबर 2023 में जो डेडलाइन तय की गई थी उसे आगे बढ़ाया गया। फिर इस साल जून तक डेडलाइन बढ़ा दी गई। 6 जून को राज्य सरकार ने समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाने का काम किया और संपत्ति की जानकारी नहीं देने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन और अपील नियमावली 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सुनिश्चित किया गया और ऐसे आदेश दिए गए। लेकिन इसके बाद भी डेडलाइन फिर से बढ़ाई गई, जिसे 31 जुलाई 2024 कर दिया गया। इतनी बार डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद अब तक करीब 26% कर्मचारियों ने ही आदेश का पालन किया था। आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में 17,88,429 सरकारी कर्मचारी हैं। इसमें से केवल 26% अभी तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देते हुए नजर आए हैं। इसका मतलब है कि करीब 13 लाख से अधिक कर्मचारियों ने अभी तक कोई भी डिटेल नहीं दी है। अब सरकार ने 17 अगस्त को फिर से आदेश जारी किया और कहा कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद संपत्ति का विवरण देने वाले कर्मचारियों की संख्या काफी कम है। सरकार का मानना है कि मानव संपदा पोर्टल पर शुरुआत में आई दिक्कतों के कारण समय सीमा यानी कि डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि 31 अगस्त 2024 तक जानकारी नहीं देने वाले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटी जाएगी। ये आदेश सभी विभागों और जिला अधिकारियों को भेजा गया है। ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों से संपत्ति का ब्यौरा यूपी सरकार ने पहली बार मांगा है। इससे पहले भी साल 2010 में जब यूपी में बीएसपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री मायावती थी, तब भी कुछ ऐसा ही आदेश सरकार ने जारी किया था। कहा जाता है कि साल 2010 में मायावती की नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। तब भी कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस नियम और इस आदेश का उल्लंघन किया था। ऐसे में आदेश को सख्ती से पालन करने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए सीएम योगी की नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने संबंधित पोर्टल मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी देने को अनिवार्य बना दिया। बहरहाल यूपी सरकार अपने रुख पर कायम है और पक्ष विपक्ष के बीच सरकार के इस आदेश को लेकर सियासी खींचतान भी जारी है। ऐसे में सरकार इस आदेश की क्या सच में सख्ती से पालना करवा पाएगी या फिर जो सरकारी कर्मचारी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए या फिर देने से बच रहे हैं उनका वेतन क्या सच में अटक जाएगा या फिर काट दिया जाएगा? इसका जवाब आने वाली 31 अगस्त 2024 तक सामने आ जाएगा। अभी तो फिलहाल सरकारी कर्मचारियों में हलचल है और विपक्षी दलों का सत्ता पक्ष पर हमला जारी है और कहा जा रहा है कि विपक्षी दल तो ऐसे संकेत दे रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है तो इस आदेश को सख्ती से लागू करने पर सरकार जोर दे रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि अगर सरकार सच में पारदर्शिता को लेकर अपने पक्ष पर अडिग होती तो ऐसे नियम और आदेश 2017 में क्यों नहीं लाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।